हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज स्टूडेंट मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। उस प्रॉपर्टी को याद रखना है। उस प्रॉपर्टी से आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो चलो ध्यान से समझते हैं कि मैट्रिक्स का क्या क्या आपका लॉ है। तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फर्स्ट लॉ जो है स्टूडेंट, कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, b प्लस ए होगा। तो आपका कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन ये आपका क्या होगा, वैलिड होगा मैट्रिक्स के कंडीशन में। यदि आपका कोई मैट्रिक्स a है और कोई अनदर मैट्रिक्स b है, उसको यदि ऐड करेंगे और आपको b प्लस ए करे चाहे a प्लस बी करे, दोनों साइड क्या होगा, LHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है मैट्रिक्स आपका कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। ये आपको कंडीशन को याद रखना है। आपसे पूछेगा कम्युलेटिव लॉ क्या है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज नोन एज द कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब देखो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ये आपका मैट्रिक्स क्या करता है, डिफाइंड है। ये भी कंडीशन को क्या करता है, मैट्रिक्स होल्ड करता है। यदि a प्लस बी को ऐड करेंगे ब्रैकेट, उसके साथ यदि c को ऐड करेंगे और आपका ये भी रिजल्ट उसके बराबर होगा। यदि हम लोग पहले b प्लस सी को ऐड कर ले उसके बाद a को ऐड करें, तो ये भी कंडीशन को क्या करेगा, मैट्रिक्स होल्ड करेगा। इसका मतलब है कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन को आपका मैट्रिक्स होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन को भी मैट्रिक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। याद रखना है, ये दोनों कंडीशन को याद रखना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर, मतलब कोई भी आपका मैट्रिक्सेस है उसको आपको ऐड कर रहे हैं और कोई स्केलर मल्टीपल से उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी कंडीशन को क्या करता है, मैट्रिक्स होल्ड करता है, सेटिस्फाइड करता है। k इंटू ए प्लस क्या होगा, k इंटू बी होगा। k आपका कोई होगा, नंबर होगा, कोई आपका क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। उससे यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसी स्टेटमेंट का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर। मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करके कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट इसके बराबर होगा। ये कंडीशन को क्या करेगा, मैट्रिक्स होल्ड करेगा। ये आपका 3 नंबर का स्टेटमेंट था। 4th नंबर का स्टेटमेंट है एडिटिव लॉ विथ नल मैट्रिसेस। यदि हम लोग कोई मैट्रिसेस को नल मैट्रिसेस के साथ ऐड करेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आपका होगा। मतलब ए मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए मैट्रिसेस होगा। ये आपको याद रखना है। यदि आपका स्टूडेंट 2 मैट्रिसेस है और उसको आपस में यदि हम लोग माइनस कर रहे हैं, ए माइनस ए कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका नल मैट्रिसेस आएगा। वो आपको याद रखना है। ये भी कंडीशन को क्या करता है, मैट्रिसेस होल्ड करता है। बट आपका ये वाला पॉइंट को याद रखना, कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्युलेटिव लॉ फॉर एडिशन को मैट्रिक्स आपका होल्ड करता है सभी जगह पर, बट कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन को आपका इन जनरल फॉर्म में आपका मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता है। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू क्या होता है, a होता है। ये कंडीशन को मैट्रिक्स आपका होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल केस में आपका ये होल्ड नहीं करता। सम अदर स्पेशल केस में यदि होल्ड कर जाए तो अलग केस है, बट आपका जनरल केस में क्या होता है, ये कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए होगा। ये सब आपका क्या है, लॉ ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने का मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। एग्जाम में यदि आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। आपको पूछेगा कि क्या मैट्रिक्स कम्युलेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन को इन जनरल केस में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बोलना नहीं, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए होगा। अब देखो मैट्रिसेस का कुछ आपका टाइप्स है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। आपका मैट्रिसेस का जो स्पेशल टाइप्स है वो क्या है, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। आइडोपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यदि हम लोग 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होगा। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब a इंटू ए कर रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आपको अगेन ए मैट्रिक्स मिल जाए तो आपको बोलना है ये जो मैट्रिक्सेस होगा वो आपका क्या होगा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है।
आपसे पूछेगा कि व्हिच कंडीशन इज आइडोपोटेंट मैट्रिक्सेस, तो आपको बोलना ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज नोन एज द आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना। अब देखो नील पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? नील मतलब आपको याद रखना, नील मतलब जीरो। इसका मतलब कोई मैट्रिसेस को यदि हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आपको रिजल्ट जीरो मिले तो आपको बोलना है वो मैट्रिसेस क्या होगा? नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। मतलब इसका स्टेटमेंट जो होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। इसको आपको याद रखना। अब देखो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यदि कोई मैट्रिक्स को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा? आई हो रहा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो रहा या तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर हो रहा, तो हम उस मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाए तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए तो नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए तो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तीनों कंडीशन को याद रखना है। नील मतलब जीरो, आइडोपोटेंट मतलब आई ले लेना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रखेगा। आइडोपोटेंट में क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। ये तीनों केस को याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। हम बताते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज करेंगे तो उसका क्या प्रॉपर्टी है। यदि हम लोग कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर अगेन उसका यदि ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। इसका मतलब है कोई मैट्रिसेस को यदि हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आपको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई मैट्रिसेस को डबल ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। ये आपका क्या है? पहला पॉइंट है, ये आपको याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है? a प्लस बी का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा? ए का इंडिविजुअल ट्रांसपोज प्लस बी का इंडिविजुअल ट्रांसपोज के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है ये आपका क्या है? ट्रांसपोज का स्टेटमेंट है कि यदि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस क्या होता है? बी ट्रांसपोज होता है। 3 नंबर ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? ए ट्रांसपोज माइनस क्या होगा? बी ट्रांसपोज होगा, याद रखना है। 4th नंबर स्टेटमेंट है के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? के को अलग कर लेना है, इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। के आपका क्या होगा? कोई स्केलर नंबर होगा। इसका मतलब के इंटू क्या होगा? ए के ट्रांसपोज होगा। 5th नंबर पॉइंट है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर इज इक्वल टू क्या होगा? पहले बी ट्रांसपोज होगा, उसके बाद क्या होगा? ए ट्रांसपोज होगा। ये आपका क्या है? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ये यदि याद रख पाओगे तो आप प्रॉब्लम में डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आगे में क्या क्या आपको जानना है। अब देखो ये आपका क्या कुछ एल्जेब्रिक लॉ था और आपका क्या था? ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था और कुछ आपका सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का कुछ कंडीशन था। ये सब चीज को आपको क्या करना? ध्यान देना। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आपको क्या क्या सीखना है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 वेरीफाई करने बोल रहा है। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? ए। चलो आपको बताते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन रहेगा उसका ट्रांसपोज कैसे करोगे। मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है ए, आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, ठीक है। अब बताओ तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना रो है? तो आप बोलोगे 2 रो है, 2 रो और कॉलम आपका कितना? 3 है। इसका मतलब 2 इंटू 3 का क्या है? मैट्रिसेस है, ठीक है। अब ये आपका गिवन मैट्रिसेस दिया गया है, इसको क्या करना? ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तब क्या होगा? ये जो रो था वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। इसका मतलब ये जो रो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, मतलब ये आपका अब कॉलम हो जाएगा। तो A1 और ये क्या हो जाएगा? B1 और ये आपका क्या हो जाएगा? C1। अब ये जो रो था ये कॉलम में डेवलप हो जाएगा A2
B2 और क्या होगा C2 होगा। इसका मतलब है किसी भी मैट्रिसेस का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो रो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। तो ये आपका रो था, अब ये कन्वर्ट हो गया कॉलम में। ये जो सेकंड रो था ये सेकंड कॉलम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है तो रो को आपको क्या कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये आपको याद रखना है। अब देखो कोई मैट्रिसेस आपका ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज का अगेन यदि ट्रांसपोज करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ए ट्रांसपोज निकला था उसको अगेन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इसका मतलब है इसका जो रो है अब उसको क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका एक रो है तो ये रो आपका क्या हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A1 और क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये आपका B1 और क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ये आपका C1 और क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गए। तो देखो ये जो मैट्रिसेस है किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्योंकि ए मैट्रिक्स ये आपका ये है। इसका मतलब है ये वेरीफाई हो रहा है कि ए ट्रांसपोज का यदि हम लोग डबल ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया, कोई मैट्रिसेस आपके पास गिवन रहे उसको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले तो आपको रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। यदि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो तो उस मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो आराम से। इसका मतलब है यहां से हम समझे कि किसी भी मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो आपको रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब है इसी तरह करके हम किसी भी मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्रांसपोज आपको बता दिए कि किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आपको क्या करना है, समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अब देखो इसमें याद रखना है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्सेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एन गुना एन, मतलब रो और कॉलम आपका क्या होगा, बराबर होगा। इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि आपका दैट इज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना कि कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका यदि ट्रांसपोज कर रहे हैं वो यदि ए के बराबर हो रहा है तो जो ए मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो अनदर जो पॉइंट है वो आपका क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, मतलब रो और कॉलम आपका क्या है,
बराबर है इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, -a के बराबर हो जाए, तब आपको समझ लेना है कि वह मैट्रिक्स आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको ये कंडीशन को याद रखना है। तो यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर हो जाए तो आपको बोलना है कि दैट इज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि यदि आपसे पूछे तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सिमेट्रिक बता दिए, स्क्यू सिमेट्रिक बता दिए। अब लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे के फॉर्मेट में होगा और एन इंटू क्या होगा, एन होगा, इज सेट टू बी सिंगुलर if its determinant a और mod of a इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तभी जाके वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तभी हो सकता है यदि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आपको याद रखना है। अब देखो कोई मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा आपका, और उसका यदि डिटरमिनेंट आपका निकाल रहे हो और वो आपका नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तब समझ लेना है कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स ए है वो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा कि ए आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और आपका नॉन सिंगुलर तभी होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अब जाके आपका मैट्रिक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि आप का कब मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा और कब आपका मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन को अप्लाई करना है।
अब आपको बताएंगे एडजॉइंट और एडजेसेंट। अब यह कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। चलो ध्यान दो, आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे। मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्सेस आपका गिवन है, मान लो 1 2 3 और 4 है, ठीक है। इसका आपका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले समझो, कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 का कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे। और आपका क्या होगा, और आपका होगा रो और कॉलम रखेंगे, ठीक है। तो -1 रखेंगे। 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो -1 के पावर 1 और क्या रखेंगे, ये आप कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है -1 के पावर रो की संख्या और कॉलम की संख्या, किस रो में है किस कॉलम में है, और इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और देखो ब्लॉक करने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या बचा, इसको ये रो और ये कॉलम को क्या ब्लॉक किए, तो ये 4 बचा। इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 1 होगा। इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यदि निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे -1 के पावर, देखो ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम क्या है, सेकंड है, ठीक है। इसको ब्रैकेट करेंगे और देखो 2 आपका जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉक कर दिया, बचा कितना, 3, तो 3 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3, इसका मतलब माइनस होगा और इसको गुना करेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। चलो अब फिर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे। तो -1 फॉर्मूला में होता है। अब 3 आपका सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ब्लॉक कर दिया तो आपको क्या नजर आएगा, 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखो -1 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा, याद रखेगा। अब देखो यदि पूछेगा कोफैक्टर ऑफ 4 निकालने के लिए बोलेगा तो -1 फॉर्मूला में होता है। अब देखो 4 का पोजीशन कहाँ है, तो ये आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो ये आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ब्लॉक किया तो मेरा जो एलिमेंट बच रहा उसको हम लिखेंगे, 1 बच रहा, 1 लिखेंगे। -1 के पावर 4 करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि निगेटिव का पावर यदि इवन आ जाए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है -1 के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है यहां से हमने क्या किया, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। तो आपका 1 का कोफैक्टर कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि 4। कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, -3। कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, -2। कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। अब कोफैक्टर निकालने के बाद अब इस एलिमेंट को पूरा अरेंज कर देंगे। तो आपको लिखना है तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर को अब सजा देना है। अब देखो अब ऐसे ब्लॉक बनाना है। अब देखो 1 का कोफैक्टर क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। 2 के प्लेस में कोफैक्टर कितना निकला, 2 का -3 निकला, ठीक है। 3 का कोफैक्टर कितना निकला, तो -2 निकला।
और 4 का कोफैक्टर क्या निकला, 1 निकला। इसका मतलब है कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 -3 -2 और क्या हुआ, 1 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे किसका, ए का। तो यदि आपसे पूछे अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालो, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो आपने कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए जो निकाला था उसको क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए जो निकाला था उसको क्या करना, ट्रांसपोज करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए आप निकाल चुके हो, अब इसको क्या करना, ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, रो को किस में कन्वर्ट करना, कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 4, ये आपका -3, ये आपका -2 और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है जो रो था वो कॉलम में डेवलप हो गया। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 -3 -2 और क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 -2 -3 और क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है कि यदि आपसे पूछे कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट क्या होगा, आपका ये होगा, क्या होगा, ये होगा 4 -2 -3 और क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्या होगा, इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। तो इतना आपको स्टेप करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको शॉर्ट से कैसे बनाएंगे, इतना नहीं करेंगे। यदि शॉर्ट से बनाना है, ऑब्जेक्टिव दे दे, शॉर्ट टेक्निक का यूज करके आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 2 × 2 का रहे तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो हम शॉर्ट टेक्निक बता रहे हैं। अब देखो कोई मैट्रिक्स आपका ए है, वो मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 है और इसमें आपका 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 × 2 का ही मैट्रिक्स रहेगा, तभी जाके ये टेक्निक या ट्रिक एप्लीकेबल है, ये याद रखना है। ये ट्रिक एप्लीकेबल है 2 × 2 में। क्या करना है, समझना है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इसका पोजीशन को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब 1 के जगह पर 4 लिखना है और 4 के जगह पर 1 लिखना है। इसका मतलब है इसका जब पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, यहां पर जाएगा 4 और यहां पर क्या होगा, 1 होगा। अब देखो अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का नंबर को हम -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा। देख लो, इसको बोलते हैं आपको अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिंपल -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको जो मिलेगा वो आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। जैसे ये 4 है, 4 लिख दिए, -2 है, -2 लिख दिए, -3 है, -3 लिख दिए, 1 है, 1 लिख दिए। इसका मतलब है ये जो आपका ए मैट्रिक्स है उसका आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा, 4 -2 -3 और क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है आप एक लाइन में इस प्रॉब्लम का आंसर लिख सकते हो एडजॉइंट का। यदि आपका मैट्रिक्स 2 × 2 का है तो इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करना है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को पोजीशन को इंटरचेंज करना है। ऑपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जो एलिमेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है और आपको लिख डालना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, उस मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकल जाएगा जो आपको यहां पर निकाल के बताए। इसका मतलब आप एक स्टेप में 2 × 2 मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट लिख सकते हो, बशर्ते आपको ट्रिक आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। इस तरह का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे देगा और एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा 1 सेकंड में, तो आप 1 सेकंड में एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट निकालने का तरीका हो गया। अब देखो, अब चीजों को समझाते हैं।
ये आपका क्या है, एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस है कि किसी भी मैट्रिसेस का आप एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। अब आपको बताते हैं कि कोई मैट्रिक्सेस है और वो मैट्रिक्स 3x3 का है, तो आप उस मैट्रिक्सेस का आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ कोई मैट्रिक्स है 1 है 2 है 1 है 1 है -1 है 1 है 2 है 3 है -1 है, और आपको क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना होगा। तो चलो कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं एक ही स्टेप में। कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, ध्यान दो, जो टेक्निक बता रहे हैं उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ऐसे एक बना लेना है डायग्राम। चलो ठीक है, अब देखो ये बताओ तो ये आपका एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसको ऐड करेंगे तो इसका सम क्या होगा, इवन होगा। तो जब इसका सम इवन होगा तो इसके सामने में -1 के पावर इवन तो क्या होगा आपका +1 होगा। इसका मतलब है कि जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका आपका सामने वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखोगे, क्योंकि -1 के पावर, ये फॉर्मूला होता -1 के पावर रो प्लस कॉलम, तो -1 के पावर क्या होगा आपका 2 होगा। अब -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, +1 होगा। तो 1 हिडन है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ये प्लस होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब देखो 1 का यदि हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 का रो और कॉलम को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो देखो यहां पर क्या बचेगा बताओ तो, -1 बचेगा, 1 बचेगा और 3 बचेगा, और क्या होगा -1 बचेगा। देखो इसको ब्लॉक कर दो, जो रिमेनिंग रहेगा उसको लिखना है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, याद रखिएगा कि ये यदि प्लस हो गया तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस हो गया तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका क्या होगा, प्लस होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चलता है। ये माइनस हो गया तो ये आपका प्लस होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। आप चेक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर -1 के पावर ये आपका कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम क्या है 2 है, तो -1 के पावर क्या होगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा। इसका मतलब इसके सामने में जो लगेगा वो माइनस साइन लगेगा। क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे। फिर इस पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, डिजाइनिंग कर लेंगे सिस्टम को, तो आपको क्या होगा, सहूलियत होगा समझने में। अब देखो इस तरह करके डिजाइनिंग करेंगे। अब देखो ये माइनस हो गया तो माइनस लगा दिए, इसके सामने में प्लस होगा, इसके माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। चलो अब देखो लिखेंगे कैसे, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो 2 का रो और कॉलम को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 और आपका 2 का रो और कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो ये ब्लॉक हो गया। तो आपको क्या मिलेगा बताओ, इसको मिटा दे रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा। ये तो समझा दिए हैं ना। चलो ये आपको पोजीशन समझ में आ गया कि क्या होता है। चलो इसको साफ कर दिए। ठीक, अब देखो 2 के लिए निकालना कोफैक्टर, तो 2 को आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, और 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, जब 1 के लिए निकालोगे तब क्या हो जाएगा, 1 2 -1 और क्या होगा, 3 होगा। इसको ब्लॉक कर लेना, ये मिलेगा। फिर जब 1 के लिए निकालेगा, जब इस 1 के लिए निकालेगा तो 1 के लिए निकालेगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, इसको निकालेगा तो 2 और क्या होगा, 2 3 1 और क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जब इसके लिए निकालेगा तो इसको ब्लॉक करेगा, और इसको ब्लॉक करेगा तो ये नीचे आएगा, तो ये आपका 1 होगा और 2 होगा और 1 होगा, तो ये क्या होगा, -1 होगा। जब इसके लिए निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2
1 2 और 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान देना, फिर 2 के लिए निकालेगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए जब निकालेगा तो क्या होगा 1 1 1 1 होगा। फिर जब इसके लिए निकालोगे तो क्या होगा 1 1 और 2 और क्या होगा माइनस 1 होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना है, सॉल्विंग करना है। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो ऐसे सॉल्व करना है। और -1 को इसको इससे गुना करना, -1 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा 1 होगा, और इसको गुना करना है और बीच में माइनस लगाना है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 तो क्या होगा 3, और यहाँ पर क्या लगाना माइनस लगाना है। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस होगा, और इसको गुना करोगे तो ये -1 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा -2 होगा। फिर यहाँ पर प्लस लगाना है, इसको सॉल्व करना है तो 3 हो जाएगा, या -2 होगा और बीच में माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस लगाना है, और ये आपका क्या हो जाएगा -2, और ये आपका क्या हो जाएगा -3। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस लगाना है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर माइनस लगाना तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस होगा, ये 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस क्या होगा 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या जाएगा -2। चलो इसको ब्लॉक कर लेना है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करके बता देना है कि इसका कोफैक्टर क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -2, ये -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका -3 होगा, और माइनस से गुना करोगे तो +3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा -1, और -1 को माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा 1 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस जो मैट्रिक्सेस था उसका कोफैक्टर आपका निकल गया। क्या निकला -2 3 -2 क्या निकला, क्या निकला बताओ, -2 3 5 5 -3 1 3 0 -3। अब इसका कोफैक्टर निकल गया, किस मैट्रिक्सेस का, इस मैट्रिक्सेस का। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्सेस का, कुछ नहीं है। अब एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। मतलब जो कोफैक्टर निकाला था उसको अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो कैसे ट्रांसपोज करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये रो था तो इसको कॉलम में करोगे तो -2 3 और क्या होगा 5, ये आपका क्या 5, ये हो जाएगा -3, और ये आपका क्या हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 3 और 0, और ये आपका क्या हो जाएगा -3। इसका मतलब है इस मैट्रिसेस का आपका एडजॉइंट निकल गया ये। तो अब इस तरह करके किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकाल सकते हो, किसी भी मैट्रिसेस का कोफैक्टर निकाल सकते हो, ये सब चीज आपको आना चाहिए। किसी भी मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का आप इनवर्स कैसे निकालोगे। तो आज आपको बता रहे हैं कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब एडजॉइंट भी बता चुके हैं और डिटर्मिनेंट भी बता चुके हैं। किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करके हम किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का आप इनवर्स कैसे निकालोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको, इसका बेनिफिट उठा सको। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। वंदे मातरम।